तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अभी बताता ना उन सात छाप लोगों को, बड़ी गुंडागर्दी कर रहे थे मेरे साथ। एक एक को ऐसा मारता ना मैं, तुम लोग कहीं तो लेके चल। या राइट, एक तो उन बेचारे गरीबों के घर तोड़ दिए, ऊपर से खुद चढ़ रहे हो। हाँ, मतलब खुद जाके उनको मारोगे, गलती भी खुद की और जाके मारोगे भी उनको। इट्स नॉट फेयर, जस्ट कीप क्वाइट। सनी पीछे देखो, वो हमारा पीछा करते करते हमारे पीछे आ गए। इधर 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 बाहर निकल, बाहर निकल, क्या बोल रहा है? बात कर। अरे आना दिखाता हूँ तुझे अभी। बाहर निकल, आजा निकल दो। सनी, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग बच जाए, और बचने के लिए हमें सबूत की जरूरत पड़ेगी, और सबूत के लिए हमें कैमरा चाहिए। सीसीटीवी कैमरा। सनी, वो रहा सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी का क्या होगा? बस अब तुम देखते जाओ। एक सेकंड छोड़, दरवाजा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तुमने चाइल्ड लॉक किया इसे? Just open the goddamn door right now. मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, I'm a grown up man. Open this door. लेकिन बिहेव बच्चों जैसे करो, just keep quiet. ये लो। पैसे का रॉक किसको दिखा दिया है? Oh God, मेरे हाथ से वॉलेट गिर गया। That's my money. Oh God, तुम्हारा वॉलेट भी गिर गया, मुझसे क्या करूं? That's my wallet. चुप रहो बस, just keep quiet. तुमने इतने सारे पैसे दे दिए उन लोगों को, मेरी वॉलेट। पैसा कहाँ लेके जा रहे हो? पैसा नहीं चाहिए। देखा, पैसे मिल गए, सड़क छाप लोग खुश। सिर्फ पैसों के लिए फॉलो कर रहे थे वो मुझे, सिर्फ पैसों के लिए। तो ठीक है ना, अगर उन्हें पैसे मिल गए, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा वो उन्हें पैसे देती है। एक तो मेरी वॉलेट गिरा दी तुमने, तुम समझती क्या अपने आप को? हाँ, मेरी बात नहीं मानती, हर बार मुझे डांटती रहती हो। तुम मेरी बॉस हो, तुम्हारी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा चाइल्ड लॉक खोलने के लिए, क्यों नहीं खोला मेरा चाइल्ड लॉक? तुम क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, तुम्हारी वजह से वो लोग समझेंगे कि मैं कॉवर्ड हूँ। एक लड़की की वजह से मैं अंदर रह गया। अगर एक बार डोर खुलता ना, मैं उन लोगों की धज्जियां उड़ा देता, मार मार के धज्जियां उड़ा देता। तुम्हें होश भी है कि तुम कैसी हालत में हो? कितने लोग थे वो? कुछ भी बोले जा रहे हो। कैसी हालत में हो? ठीक ही तो मैं। धज्जियां तो अभी हमारी उड़ी हुई। क्या बोला तू? हो नहीं तो क्या यार, वो लोग ऑटो से पीछा करके हमारे गाड़ी के पास आए। दे पाउंस्ड ऑन अस। यू गेट इट? वो हमें मारने आए थे। कुछ भी कर सकते थे वो लोग। कुछ भी कर सकते थे? क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते। पैसे दे दिए उन लोगों को, घर चले जाएंगे अपना घर बनाने के लिए। नहीं यार, वो लोग बहुत गुस्से में थे। आफ्टर ऑल तूने उनके घरों पे गाड़ी चढ़ा दी यार। मैंने कोई घर पे गाड़ी नहीं चढ़ाई है, मेरी गाड़ी रोड पे थी, वो लोग अपना घर रोड पे लेके आए। एंड दैट्स नॉट अलाउड। गवर्नमेंट परमिशन देती है इन सब चीजों की। फुटपाथ पे घर बना सकते हैं? नो ना? देन व्हाट? शौर्य, जो भी है, तुमने उन बेचारे गरीबों का घर तोड़ दिया। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुमने क्या किया? मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं वो तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन ना कर दे, कोई केस फाइल ना कर दे। कंप्लेन? मेरे अगेंस्ट कंप्लेन? मेरी गाड़ी उनके घर पे नहीं गई थी, उनके घर मेरी रोड पे आए। रोड गाड़ी चलाने के लिए होती है, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, ना कि ये लोग अपने घर बनाए वहां पे। एक काम करो, तुम ये गाड़ी पुलिस स्टेशन लेके चलो, उनके ऊपर मैं कंप्लेन करूंगा कि मेरी गाड़ी के सामने उनके घर आ गए। सीरियसली? पुलिस स्टेशन जाएंगे ये? वाह वाह। ऑफ कोर्स जाएंगे, चलो पुलिस स्टेशन। अरे घर आ गए ना, मुझे कुछ नहीं हुआ गाइस। कम ऑन मैन, मुझे गाड़ी चलानी थी, तुम लोग मुझे घर क्यों लेके आए हो यार? शौर्य, मुझे ये क्या हाल बना के रखा है? क्या हुआ इसे? शराय, क्या हुआ इसे? निधि जी, वो तो बहुत कुछ गया है। इनफैक्ट ये कहिए कि बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पर सबसे पहले प्लीज शौर्य को उसके रूम में लेके जाना चाहिए प्लीज। या मैं हेल्प करती हूँ, कम। एग्जैजरेट कर रही है मॉम। गिरीश,
जल्दी से काढ़ा बना के लाओ। हाँ, वो नशा उतारने के लिए जो बनाती है। आराम से आराम से। मैं तुम लोगों आराम से, आराम से। तुम लोगों से मिलाओ मुझे। सॉरी मेरा पेट। शनाया, हुआ क्या है? जस्ट टेल मी। निधि जी, फिलहाल सबसे पहले मैं गिरीश जी के पास जाके काढ़ा लेके आती, क्योंकि इसका होश में आना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाहर की प्रॉब्लम्स घर पर आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो शौर्य फंस जाएगा। सनी, तुम बता दो प्लीज निधि जी को कि क्या हुआ। सॉरी शनाया, सनी क्या हुआ है? टेल मी। निधि जी, आपको तो सब पता ही है, बट शनाया को नहीं पता कि राजवीर और शौर्य सगे भाई हैं। उसे तो बस यही लग रहा है कि शौर्य नॉर्मली ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, और एक्चुअली हुआ क्या कि उसने फोन किया था पलकी के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो कहीं वो लूथरा हाउस में तो नहीं। और उस टाइम शौर्य ड्राइव कर रहा था और बहुत ड्रंक भी था, तो मैंने कॉल उठाया और मैंने उससे बात की, और शौर्य वॉज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा था, बहुत गुस्से में था और बहुत रैशली ड्राइव कर रहा था। और तो मैंने शनाया से बात की, तो फिर मुझे लगा कि मैं उसे मिडवे बुला लेता हूँ ताकि वो उसे संभाल पाएगी। और शौर्य भी बहुत डिस्टर्ब था, बिकॉज ऑफ कोर्स उसे पता चला कि सगा भाई है राजवीर उसका, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने शनाया को बीच रास्ते पे बुला के मदद मांग ली उससे कि प्लीज प्लीज हेल्प। बकवास कर रहा है तू। राजवीर वहां पर था, मैंने देखा उसे अपनी आंखों से, तभी मैंने वो गाड़ी स्पीड की ताकि मैं उसके ऊपर चढ़ा दूं, उड़ा दूं उसे। शौर्य, Mom, क्वाइट। believe me when I say this. शौर्य, वहाँ पे राजवीर था। शौर्य, देखो, मेरे सामने बोल दिया, किसी और के सामने ये बात नहीं बोलना। ओके, क्वाइट, रिलैक्स, प्लीज। अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं मान रहा? निधि जी, वहाँ पे राजवीर नहीं था बाइक पे। एक्चुअली वहाँ पे फुटपाथ पे बहुत सारे गरीब लोगों का घर था, तो शौर्य ने नशे में आके उनके घरों पे गाड़ी चढ़ा दी। शौर्य, निधि जी एक सेकेंड। शौर्य प्लीज उठो तुम, प्लीज जल्दी से ये काढ़ा पियो और जल्दी से होश में आओ। शौर्य देख के कैसा हो रहा है? शौर्य गेट अप। निधि मैम, नीचे पुलिस आई और बहुत सारे लोग भी आए हैं। वो सब बहुत गुस्से में हैं। कौन? बहुत सारे लोग? निधि जी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बस जल्दी से काढ़ा पियो। उस प्रीता ने और कुछ अच्छा किया हो या नहीं, पर ये एक रेसिपी बहुत अच्छी दी है, ये काढ़े वाली, जिसे पीने से सारा नशा उतर जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ अचानक, क्या बात हो गई? हमें शौर्य लूथरा से मिलना है, उसे बुलाइए। क्या किया शौर्य ने? इंस्पेक्टर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? इस सर से सस्पेंस क्यों क्रिएट किया हुआ है? शौर्य से क्यों मिलना है? क्या किया शौर्य ने? आप लोग प्लीज शौर्य लूथरा को जल्दी बुलाइए। शौर्य के बड़े, इस घर के बड़े यहाँ पर खड़े हैं, आप हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? मैं ठीक हूँ। बेटा संभल के, गिर जाओगे। मैं ठीक हूँ। शौर्य, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़का जो कार चला रहा था। इसी ने हमारे घर तोड़े हैं। सिर्फ घर ही नहीं तोड़े इंस्पेक्टर साहब, आज इसकी वजह से हम मरते मरते बचे हैं। हाँ, इसको गिरफ्तार कर लीजिए, इसको कड़ी सजा दिलवाइए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। पी के चला रहा था कार, ये गुनाह है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? पी के गाड़ी चला रहा है? मतलब मेरा बच्चा आप लोग के सामने खड़ा है, बिल्कुल ठीक है, इसने कोई पी रखी नहीं है। और रही बात बाहर जाके आप लोग के घर तोड़ने की, तो ये तो लड़का घर से निकला ही नहीं है, तो आप लोग का घर भला कैसे तोड़ेगा? आप लोग को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है भाभी, ये लोग ना सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। देखा होगा कि शौर्य एक बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो ऑब्वियसली अमीर घर का बेटा है, तो चलो प्लान बनाते हैं, पैसे ऐंठने के, और सबसे ज्यादा पैसे किस तरह से ऐंठे, यही सोच के यहाँ पे आए हैं ये लोग। ओ मैडम जी, हम पैसे के लिए नहीं आए, ये रईसजादे ने हमारे घर तोड़े हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसने पहली बार ये काम नहीं किया है,
इसके पहले भी ये काम कर चुका है। हम जैसे लोगों का उस टाइम भी बहुत नुकसान किया था। तब ये किसी को अपना बड़ा पापा बोलता था। क्या नाम था? ऋषभ लूथरा। उन्होंने इसी गलती का मुआवजा दिलवाया था। हमें हमारे मकान बनवा के दिए थे। आप लोग भी हमारा मकान बना के दीजिए। नहीं, हमें घर नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इसे जेल में डालो और सजा दीजिए। क्या इंसाफ चाहिए? हाँ, क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? क्या जेल में डाल दीजिए, जेल में डाल दीजिए? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया मैंने। झूठ बोलना बंद करो तुम सब। बकवास कर रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे? हाँ, क्या झूठ बोल रहे? आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान जाती थी। वहाँ कितने सारे बच्चे रहते, उनकी जान जाती थी। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। एक तो इसने पी रखी थी और पी के गाड़ी चला रहा था। ऊपर से इसे अपने किए का पछतावा भी नहीं है। देखिए, शौर्य लूथरा ने गलती की है, ये तो ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं की। इसने ही इन लोगों के घरों पर गाड़ी चढ़ाई और ये सब लोग इसे पहचान भी रहे हैं। इन सब गवाहों की मौजूदगी की वजह से हमें इसे अरेस्ट करना ही होगा। ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप मुझे? कुछ भी नहीं किया मैंने। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बेगुनाह है। सॉरी मैम, इन्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे लेके जाएंगे? हम लोग कोर्ट में जाएंगे। बड़े शौक से जाइएगा, लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ जाएगा पुलिस स्टेशन। हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। देखिए, उसके बाद इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फैसला तो कोर्ट करेगी। और कोर्ट ही ये भी बताएगा कि इन लोगों को आप घर देते हैं या नहीं देते हैं, इन लोगों के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप कोऑपरेट करेंगे। वल्ला अरेस्ट ही। क्या अरेस्ट कर? क्या अरेस्ट करो? कुछ भी नहीं किया मैंने। रुक जाइए इंस्पेक्टर, आप शौर्य को अरेस्ट नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप शौर्य को कहीं लेके नहीं जा सकते। और ये सब हमारे अगेंस्ट क्या ही कंप्लेंट फाइल करेंगे? हमने खुद इनके अगेंस्ट एनसी लिखा दी थी। इंस्पेक्टर, आप ये देखिए। इन्होंने डिवाइडर के ऊपर घर बना रखे हैं जो कि इलीगल है। तो बस ये लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने शौर्य की बड़ी गाड़ी देखी, उसे फंसाने की कोशिश की, हमसे पैसे मांगे और जब हमने मना कर दिया तो इनकी ईगो हर्ट हो गई और बस ये हमें चेस करने लग गए। ये लड़की झूठ बोली है इंस्पेक्टर साहब। चुप। तो आपके सच के सबूत हैं आपके पास? नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज जो ये प्रूव कर दे कि शौर्य ने आपके घर तोड़े, उन पे गाड़ी चला दी। मतलब कोई ऐसी चीज जैसे कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज या कुछ भी जो ये प्रूफ कर रहा हो कि शौर्य ने ही आपके घर तोड़े। है कोई सबूत आपके पास? आपके पास क्या सबूत है मैडम कि इस लड़के ने हमारे घर नहीं तोड़े? हाँ, बिल्कुल है। क्या है? मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे। हम लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि ये लोग हमें धमकी दे रहे थे, हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, हमें बोल रहे थे कि पैसे दो नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और ये सब बोलेंगे कि हमने इनके घर तोड़ दी। Exactly. देखिए, जब ये ऐसा बोल रहे थे तो इन्हें जाने दिया होता। जब इसने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डर किस बात का था, ये बताइए।
मुझे किसी बात से डर नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ कि शौर्य ने कुछ नहीं किया, बट आई एम श्योर अगर ये लोग आपके पास आते तो आप लोग इन्हीं की बात पे यकीन करते। I mean, हमें नहीं पता कि इनके घर किसने तोड़े। हम तो कोइंसिडेंटली बस वहाँ से गुजर रहे थे और इन्होंने हमारी बड़ी गाड़ी आती भी देखी और हमसे पैसे मांगे। हमें बहुत डराया, धमकाया, फंसाने की कोशिश की, तो हमें लगा कि इस झमेले में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए हमने इन्हें बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि बस हम डर गए थे। हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते थे, इनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। दैट्स इट, और कुछ नहीं। यही था इंस्पेक्टर, दिस इज द ट्रूथ। कोई सबूत? हाँ, वो ट्रैफिक सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज, अब वो देखिए, आपको इसमें साफ साफ दिख जाएगा कि मैंने इन्हें बहुत सारे पैसे दिए। बल्कि आप अभी इन्हें चेक कीजिए, आई एम श्योर अभी भी वो पैसे इनके पास ही होंगे। बोला चेक करो। ये लड़के झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये सब क्या है? हमारे टूटे घर बनवाने के लिए पैसे दिए थे। जी, that's my wallet, sir. That's my wallet. मेरी है। अगर मैंने सिर्फ आपके घर टूट गए थे, उनको बनवाने के लिए पैसे दिए थे, तो कुछ पैसे देती ना, मैं पूरा वॉलेट थोड़ी ना दे देती। वो क्या है, इन लोगों ने हमें इतना ज्यादा डराया, धमकाया, ना बोला, फंसाने की कोशिश की, इसलिए मैंने पूरा का पूरा ये पैसों से भरा वॉलेट इनको दे दिया। और बस वहां से हम लोग भागना चाहते थे, बस वहां से निकलना चाहते थे, इसलिए हम लोग तेज गाड़ी चला के बस वहां से निकले, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम किसी मारपीट के चक्कर में पड़े और ही हमसे पैसे ऐडने की कोशिश करें, इसलिए हम लोग वहां से चले गए। बस दैट्स इट, यही सच है। चुप हो जाओ तुम लोग। कुछ नहीं किया तो ये सब क्या है? ये वॉलेट शौर्य लूथरा का ही है ना? आपका ही है ना? यस सर। सबूत तो साथ लेके तुम घूम रहे हो। अरे कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हो तुम लोग, खुद के घरों को ही तोड़ते हो और फिर शरीफ लोगों को फंसाते हो। वाह, ग्रेट। घर तो शौर्य ने ही तोड़े हैं, पर शनाया ने क्या गेम खेला है, पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी। जिनका लॉस हुआ उन्हीं लोगों को फंसा दिया। इस लड़की के पास माइंड तो है। और इंस्पेक्टर, हाँ बोलिए। एक और सबूत। ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि शौर्य ड्राइव कर रहा था, उसने इनके घर तोड़ दिए, जबकि ये तो सच है ही नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि शौर्य ड्राइव कर ही नहीं रहा था। बल्कि ड्राइव तो मैं कर रही थी। और एक बात, ये लोग जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि शौर्य ड्रंक था, ऐसा कुछ नहीं। शौर्य ने बिल्कुल भी नहीं पी रखी थी। आप खुद देख लीजिए। नहीं मतलब जितना मैंने देखा और सुना है, अगर आपको किसी पे डाउट होता है कि किसी इंसान ने ड्रिंक करी है, तो आप उसे सीधा चलने के लिए बोलते हैं, राइट? तो प्लीज आप शौर्य को चेक कर लीजिए, एंड वो आपको परफेक्टली स्ट्रेट वॉक करके दिखाएगा। प्लीज आप बोलिए उसे, करिए चेक। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये ठीक से चल नहीं पा रहा था, जब ऊपर से नीचे आ रहा था, उसका क्या? एग्जैक्टली। अभी आप ही ने बोला ना कि ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ऐसे में डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप अभी चेक करिए, अभी आप देखिए। हाँ इंस्पेक्टर, मेरे हिसाब से ना आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। ओके, शौर्य लूथरा, प्लीज वॉक स्ट्रेट। ये क्या तमाशा है?
अरे ये बात कहाँ से कहाँ चली गई साहब? इसी लड़के ने हम सबका घर तोड़ा। हाँ साहब। हमारे घर। मैंने तुमसे पहले भी कहा था चुप रहो, शांत रहो। हाँ तो चल के दिखाओ। शो, ये मेरी स्ट्रेट लाइन और ये रहा मेरा वॉक। देखिए, आई होप आप सेटिस्फाइड हैं। मैं स्ट्रेट वॉक कर सकता हूं। देखा इंस्पेक्टर जी, मेरा बच्चा तो बिल्कुल सीधे चल रहा है और आप इस पे खामखा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, क्या हो गया आपको? ये जो लोग रास्ते पे पड़े हुए हैं उनकी बात सुन के आप आ गए लूथरा हाउस और हमारे घर के बेटे को ब्लेम करने लग गए कि उसने अल्कोहल पी के गाड़ी चलाई, इनके घर तोड़ दिए। I just don't believe you. इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इंस्पेक्टर, आई होप नाउ यू आर सेटिस्फाइड। आपको कंफर्म हो गया ना कि ये शौर्य ने नहीं किया है? थैंक गॉड गाड़ी का असर हो गया, शौर्य का नशा उतर गया, वरना ये स्ट्रीट वॉक नहीं कर पाता और डायरेक्ट लॉकअप में जाता। आज शनाया ने बचा लिया इसे। नाइस। इंस्पेक्टर, अब शौर्य ने आपको स्ट्रेट वॉक करके दिखा दिया, तो अभी भी आपको कोई डाउट है? आई एम श्योर अब तो आपको पता चल गया होगा कि वो नशे में नहीं है, राइट? क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। तो फिर अब आप प्लीज जाइए और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कीजिए, इंक्वायर कीजिए कि ये लोग कैसे बड़े लोगों को फंसाते हैं। क्योंकि हो सकता है ये लोग लूथरा फैमिली के कोई पुराने दुश्मन हो। हम सब ने सुना है जो लोग बहुत अमीर होते हैं उनके हजारों दुश्मन होते हैं। हो सकता है उन हजारों दुश्मनों में से ये एक हो। ओके फाइन। व्हाट ओके फाइन? ऐसे किसी ने भी आके आपको कुछ भी बोल दिया, आप उनको लेके हमारे घर में आ गए इतनी रात को, इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, हमारे घर के बेटे को आप ब्लेम करने लगे, ऐसे कैसे? नो, दिस इज नॉट फाइन। अभी आप इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कीजिए, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये ऐसे ही करते हैं, अमीर लोगों को ना ऐंठते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। आप जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और प्रॉपर पनिशमेंट दिलवाइए। अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। हमें फंसा रहे हैं, झूठे लोग हैं साहब ये। ले चलो इन सबको, ले चलो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, हमें देखो। शौर्य, तुम अपने रूम में जाओ। यस सर। चलिए आप सब भी आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है। कम देर आइए बुआ। वेरी गुड डिफेंस बेटा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। शनाया, आज तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं ना शायद तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। अगर मुझे पहले रियलाइज हो जाता कि तुम इतनी स्मार्ट हो तो मैं पहले ही तुम्हें अपनी बहू बना लेती। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने घर की बहू बना सकती हूँ। तुम लूथरा फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट बहू हो। थैंक यू निधि जी। मुझे पता नहीं था कि मेरे ऐसा कुछ करने से आप मुझे अपना लेंगी। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। भाई तभी अब बहुत रात हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम अकेली नहीं जाओगी। सनी, शनाया को घर तक ड्रॉप करो और सुनो, कल सुबह टाइम से आ जाना। घर में सत्यनारायण जी की पूजा है, साथ में करेंगे। मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। वाओ, रियली स्मार्ट शनाया। तुम में एक्चुअली वो सारी क्वालिटीज हैं जो इस फैमिली की बहू में होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, सही बोलते हैं लोग, पैसा बोलता है। क्या बकवास कर रहा है? सही तो बोला उसने।
आप बड़े लोगों के घर गए, उनका चाल चलन देखा, उनको तो कुछ नहीं किया, हमको जेल के अंदर ला के डाल दिया। गलती उनकी थी, पर नाम बढ़े तो निकल गए। उनको क्यों कुछ नहीं बोला? अरे हिम्मत होती तो उनको अरेस्ट करते ना। अरे हम जैसे लोगों को तो कोई भी अंदर डाल सकता है। तुम जैसे लोग ही कहीं भी घर बना के रहने लगते हो, समझे? अरे साहब, उन लोगों ने हमारे घर पे गाड़ी चढ़ा दी, घर तोड़ दिए। जाओ जाके उनको अरेस्ट करो ना। चुप! ये जुर्म है। अरे जुर्म तो तुम लोगों ने किया है। फुटपाथ पर घर बनाना कानूनन जुर्म है। उनकी बात तो बाद में है। पहले तुम लोगों का जुर्म ये है कि तुमने गलत जगह घर बनाया। क्यों? बोलो। वाह साहब, क्या बात पलटी है आपने। बात उनकी गाड़ी से हमारे घर टूटे उसकी थी, जिसके वजह से आपने हमें अंदर डाल दिए। अच्छा, तुम लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे, उसे डरा रहे थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए डर की वजह से उसने तुम लोगों को पैसे दिए थे। याद है कि नहीं? या याद दिलाऊं? इंस्पेक्टर साहब, हमने पैसे नहीं मांगे थे, वो हमारा घर तोड़े थे, इसके लिए हम उनका पीछा कर रहे थे। मुझे तो तुम लोगों पर शक हो रहा है। मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों ने उसे फंसाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए खुद अपने घर तोड़े हों। इंस्पेक्टर साहब, चुप! बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम लोग। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोग यहीं रहोगे ना, तो तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ आया समझ में? लोकेश, अब पूरी रात हम जेल में ही रहेंगे? नहीं, हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, पर मानना पड़ेगा उस लड़की को। उसने पी रखी थी, लेकिन उसने पुलिस के सामने सीधा चल के दिखाया, जरा सा भी नहीं लड़खड़ाया। उसको तो मैं देख लूंगा। शौर्य, प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो। तुम ना अपने गुस्से की वजह से जीती हुई बाजी को भी ना हार जाते हो। सब कुछ खराब हो जाता है। इतनी मुश्किल से सिचुएशन हैंडल हुई है। क्या मुश्किल से हुआ है मॉम? क्या मुश्किल से हुआ है? सब कुछ इतनी आसानी से तो हो गया है। शनाया ने झूठ बोल दिया कि वो कार ड्राइव कर रही थी। मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने ड्रिंक नहीं की थी। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज डन। यू नो व्हाई? बिकॉज शनाया के झूठ को सबने सच मान लिया। शनाया ने झूठ बोला कि कार वो ड्राइव कर रही थी। शनाया ने झूठ बोला तुमने ड्रिंक नहीं की हुई थी। शनाया ने झूठ बोला कि वो एक्सीडेंट तुमसे नहीं हुआ। और इस बात को सबने सच मान लिया। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रूफ के लिए वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल गई सिग्नल की। तो सब लोगों को बिलीव हो गया कि शनाया सच बोल रही है। नहीं तो तुम सोच सकते हो शौर्य कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आई नो मॉम, आई एम ग्लैड शनाया ने हमारी हेल्प की, पर आप उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? What's the point? आप सडनली शनाया की इतनी तारीफें कर रहे हो when you know कि मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता और वो कभी चेंज नहीं होने वाला। I am not interested in her. किस में इंटरेस्टेड हो? बल्कि में। बल्कि का तो नाम भी नहीं सुनना मुझे मॉम। उसका नाम भी सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरे कानों में कोई कुछ नाइफ से कुछ काट रहा हो। It hurts me, especially after that episode जहाँ पे उसने मुझसे कहा कि राजवीर is my brother. I can't take it anymore. It's just too much. सही है। अब एक काम कर। उसकी मॉम को जाके भी अपनी मॉम बनाओ। उन्हें अपनी मॉम बुलाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? You are my mother, and you will always be my mother. चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे। You understand that? I love you. I love you too, mom. मम्मी राजवीर मॉम, too much हो गया है। Like, he's taken everything from me. मेरे घर में घुस के मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। जो कुछ भी मेरा था सब कुछ ले गया है वो। I can't deal with this anymore. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, but बस ऐसा लगता है कि मैं शायद अब कुछ कर दूंगा मॉम। शौर्य, listen to me very carefully. कल घर में सत्यनारायण की पूजा है। प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। अभी कुछ नहीं करना प्लीज, for one day. हाँ, पता नहीं आप मुझसे बार-बार ये सब क्यों एक्सपेक्ट करती है। I can't do this mom. शौर्य, मेरे लिए प्लीज। just one day.
ओके? या नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। आई। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। अरे पंडित जी, आप आ गए? आप भी का इंतजार कर रहे थे हम। इंतजार तो हम सब कर रहे हैं ईश्वर के आशीर्वाद का, इसलिए तो आज उनके लिए ये पूजा रखी गई है। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। नमस्ते पंडित जी, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप। आपने बताया था ना मुहूर्त। लाइए लाइए। डैड, मैं जरा आउट हाउस होके आता हूँ। पिता को अब तक तो आ जाना चाहिए था, आई नहीं ना अब तक। हाँ, एक बार पता करके आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए, लेके आइए साथ में। पिता तो आ गई। हाँ बेटा, दिख गई हमें। बड़ी लंबी उम्र है इसकी, जब भी इसका नाम लो हमारे लिए अवतरित हो जाती है। इस घर से प्यार जो इतना करती है, इस घर के लिए प्यार ही है जो इसको यहाँ पर खींच लाता है। सच बताऊं डैड, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, इस घर का माहौल बदल दिया है इसने। कि इस बेचारी को तो पता भी नहीं कि ये घर इसी का है। नमस्ते बेटा। पंडित जी। लो, दलजीत, शनाया और पलकी भी आ गए। दलजीत जी नमस्ते राखी जी। नमस्ते। आप आए हमारे घर में बाहर आई, और तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर। यू टू। हमें तो आना ही था। जैसा कि आप हमेशा कह दिए कि हमारे ना आने से ये घर अधूरा सा लगता है, तो हमारे आने से पूरा लगने लगा है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। प्लीज। ये तो बेटा। राखी पुत्र, जब भी तेरी दोनों बहुएं आती है तेरा मुंह चमकने लगता है। सच। चमक तो आनी थी ना मम्मी जी, आखिर मेरी दोनों होने वाली बहुएं इस घर में इतना सौभाग्य जो ले आई हैं। सौभाग्यशाली तो हम सब हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। बड़ी जरूरत थी सत्यनारायण की पूजा की। पता है, 2 बेटियों की शादी कर रही हूँ तो दिलो दिमाग में तूफान मचा हुआ था, शांति ही नहीं मिल रही थी। तो बस यहाँ आके शांति मिल गई। वैसे सत्य तो मैं बोलती हूँ, और नारायण तो पूजा करते ही मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। पलकी, शनाया, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। आज जब पूजा में बैठोगे ना, तो सब चीज अच्छे से देख लेना। पंडित जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आखिर तुम दोनों इस घर की होने वाली बहुएं जो हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि अब से लेके इस घर को आगे तुम दोनों को चलाना है। तो हमारी घर की जो रीति रिवाज है, कैसे पूजा करते हैं, वो सब कुछ देख लो, और आगे घर तुम दोनों को चलाना है। आ जाओ, बैठ जाओ। इस घर की होने वाली बहू आ गई। क्या बात है, बहू तो बहुत प्यार से बोली है। मेरी बेटी के तो वारे न्यारे हो गए। हाउ आर यू शनाया? वेरी वेल, हाउ आर यू? वेरी वेरी वेल। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। मुझे भी। चलो चलो, आ जाओ, बैठ जाओ, सब पूजा शुरू होने वाली है। आ जाओ। हवन के लिए जौ की आवश्यकता है, कोई मंगा दीजिए। मैं ले आती हूँ पंडित जी, अभी ले आती हूँ।
डैड, मैं प्रीता को बता कर रहा था कल रात को हमने जो डिस्कस किया था, मतलब अपने बिजनेस को इक्वली डिवाइड करके शौर्य और राजवीर में जो बांटना है ना, वही मैं बता के आता हूँ। प्रीता को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं ये बात को अनाउंस करूंगा तो प्रीता के लिए शॉकिंग ना हो। करण, पुत्र तुझसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना। तो प्रीता के पास जा रहा है ना सब कुछ बताने के लिए? जा, खुशी खुशी सब उससे बता दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अतीत की कोई भी बातें मत करना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि उससे पहले की कुछ बातें हम बोल दें और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। इस बात का खास ध्यान रखना कि सिर्फ राजवीर, शौर्य और जो बिजनेस में तो करने वाला है वो सब कुछ बताना, पहले की कोई बात नहीं। अब चिंता मत करो, मुझसे ज्यादा और कौन इस बात को समझ सकता है। मैं जानती हूँ पुत्र, प्रीता तेरी जान है, तो उससे बहुत प्यार करता है। कहा ना मैंने, तुम दोनों की जोड़ी सीता राम की जोड़ी है, जो अटूट है, कभी टूट नहीं सकती। लेकिन क्या होता है, तू थोड़ा सा पगला है, इमोशंस में आके बात करते करते अगर तूने पहले वाली कोई बातें कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, पहले की बातें मत करना। आई नो मैम, आपने कह दिया है, मैं पक्का ध्यान रखूंगा, उसे अतीत की कोई भी बात याद नहीं दिलाऊंगा। ओके, मैं होके आता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून करण लूथरा, दुनिया के लिए मेरा हस्बैंड, जब देखो तब प्रीता के पीछे पीछे चला जाता है। अरे इतना तो मजनू भी नहीं गया होगा लैला के पीछे जितना ये जाता है। आई हेट प्रीता।